12 दंड है, 8 बैठक है। अपने अपने सामर्थ्य और अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यायाम का चयन करके लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरे वीक से मैं हमेशा इन 3 वाक्यों को दोहराता रहता हूं। पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक प्रकृति, यही है हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति। और ये सब करते हुए अपने आप को हमेशा दिव्य भाव चेतना में रखना, हायर कॉन्शियस में रहना, लोअर कॉन्शियस में नहीं रहना। और सब कुछ करते हुए अपने आप को जीवन मुक्त अनुभव करना। मैं सब रोगों से, सब विकारों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुष्कर्मों से, दुर्बलताओं से मुक्त हूं, दिव्यताओं से युक्त हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भगवान का अंश हूं, वंश, भगवान का प्रतिनिधि, ऋषि ऋषिकाओं का प्रतिनिधि, प्रतिरूप हूं। लंबे लंबे श्वास ऐसे 12 अभ्यासों में से भी 1, 2, 3 जितने बन पाए उतने कर लें, पूरा या आधा हर एक अभ्यास अपने सामर्थ्य के अनुसार लंबे लंबे श्वास। पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चोर बड़ बोलन लागे। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चोर बड़ बोलन लागे। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। मातो पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। मातो पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। जो पितु मात बचन अनुरागी। बंदो गुरुपद पद्म परागा, बंदो गुरुपद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मुनियमय चूरन चारो, समन सकल भवरोज परिवारो। समन सकल भवरोज परिवारो। गुरुपद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। तलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवई जासु।
बड़े भाग्य और आवई जासू। जिनसे व्यायाम नहीं हो पाता वो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करते रहे, और जो जवान है वो पूरा करते रहे। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन, गुरु वचन प्रतीत न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिद्धि से, सपने हु सुगम न सुख सिद्धि से, सपने सुगम न सुख सिद्धि। संत गाय असी नीति प्रभु श्रुति पुरी पुरी गान, संत गाय असी नीति प्रभु श्रुति प्रभु पुरी गान, होई न विमल विवेक उर पुरुषन किए दुरान, होई न विमल विवेक उर पुरुषन सुर धरहि, लंबे लंबे सांसों के साथ सिर धरहि, जे जन सकल विभव बस करहि, जे जन सकल विभव बस करहि, मोहि समय अनुभय न दूजे, सब पायु रज पावहि पूजे, सब पायु रज पावहि पूजे। यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार। फिर ओबीसीटी वालों के लिए तो ओबीसीटी के 12 अभ्यास बता देते, शेष दंड बैठक भी बताते, जिससे जितना बन पाए 10-10 बार करके 100 बार लगाते। हम तो बहुत सारे बताते, उसमें से जो जितना कर पाए उतने ही कर। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, क्यों विरंचि शंकर सम होई, क्यों विरंचि शंकर सम होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बैठ जाओ, बैठ के आराम नहीं करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाइयों में जो ज्ञान है, भक्ति है, जो संदेश निर्देश उपदेश, उनको सुनते जाना। और साधारण दंड से लेकर के, जिनसे ये नहीं हो पाता तो भुजंगासन ही कर लो अपना, हर का विकल्प है हमारे पास में, लेकिन पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है, प्रमाद नहीं करना। 12 अभ्यास है, जो जितना कर ले। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, परहित बस जिनके मन माही, बिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, बिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, सहज सुदृढ़ गुरु स्वामी सिख, जो न करहि सिर मान, सो पछताई अघाई उर, अवसि होई हितहार।
सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सत सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। ऐसे बीच में से निकलना बहुतों के लिए मुश्किल हो गया, और निकल गए तो बीच में हो सकता है फंस जाए। बोले स्वामी जी कुछ ज्यादा चैलेंजिंग नहीं, चैलेंजिंग तो अभी आगे होगा। बाकी भुजंगासन करते रहो, भुजंगासन नहीं होता तो मकरासन ही कर लो। मक्कारी मत कर, मक्कारी आसन नहीं। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सत सुध रही सत्संगत पाई, हाथ सुहाई, पारस परस कुघात सुहाई, पारस परस कुघात सुहाई, विधि बस सुजन, विधि बस सुजन सुसंगत परहि, विधि बस सुजन सुसंगत परहि, धनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। लंबे लंबे श्वास ले लो। कितनी कितनी बार करना? 10, 20, 25, 50, 100 बार तक कर लो। 5, 5, 10, 10 का एक राउंड बना लो। चलो कुछ ज्यादा ही होगा, जिससे जितना बन पाए ना उतना कर लिया। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। प्रेम से भरे रहो, भक्ति से भरे रहो, दिव्यता से देवत्व से भरे रहो, और अपने अपने अभ्यास करते हो। अब मोटापा वाले तो मोटापा वाले अभ्यास करेंगे, 5, 6 कर लो, 6 कर लो। बैठ करके 2 स्थित कोणासन। चलो मैं स्टार्ट करवा दूं। बैठ करके 2 ये स्थित कोणासन और चक्की आसन, उल्टे लेट के 1 भुजंगासन और सीधे लेट के 3 अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। कितनी बार कर ले? 100 बार। 100 से शुरू करके 500 बार तक जाना है। क्या बता, नाम भी तो बोलो। स्थित कोणासन बोलो, चक्की आसन, भुजंगासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। चलो ये तो मैं तो थोड़ा सा प्रतीकात्मक कर रहा हूं, तो ये आचार्य सुमित जी का अनुसरण करेंगे जितने भी मोटे मोटे भाई बहन हैं। फिर मैं दूसरा पैकेज कराऊंगा, अभी तो थोड़ा सा कर रहा हूं। फिर मैं करूंगा कॉमन पैकेज, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल डिजीजेस, फॉर डिजीज फ्री लाइफ, फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। हाँ, फिर कमर वाले कर देंगे अपने उष्ट्रासन से शुरू करके मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धपवनोत्तासन। थोड़ा पसीना आया? हाँ, इतना पसीना बहाना है सुबह सुबह, आधा किलो तो टपका नहीं है। मैं कहता हूं पसीना बहाओ, रोग भगाओ, कोरोना भगाओ, दुर्बलता भगाओ, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण भगाओ, दोष भगाओ, दोष मिटाओ। और जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद ही चलो कर लो। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, मनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, मनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
प्रकट होई मैं जाना, प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं हो। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं हो। अंजलि गत शुभ सुमन मिली, सम सुगंध करि जो। संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित जगत हित। जानिए सुगम सने, मान विनय सुनि करी कृपा। राम चरण रति दे, बाल विनय सुनि करी कृपा। राम चरण रति दे, राम चरण रति दे। कि आपने भी सोवर या विलोकत हो, देखत ही हो। चलो करो, गोल गोल घुमा लो। ये तो 100 बार करना है मोटे मोटे भाई बहनों को, और जो 1 क्विंटल पार कर चुके हैं उनको 200-300 बार। कितनी बार? ऐसे लगे रहो बिना रुके, चरई वेती चरई वेती, लगे रहो ऐसे। जिनको वजन बढ़ाना है वो 200 बार दंड बैठक और सूर्य नमस्कार लगाओ, और बल लगाओ, बल बढ़ाओ। इसमें क्या बात है? बल लगाओ, बल बढ़ाओ। बल से बल बढ़ेगा, ज्ञान से ज्ञान बढ़ेगा, और बैर से बैर बढ़ता है। इसमें पता ही है सबको। प्रेम से, पैसे से, सबको पता है ये सर्वविदित है। पैसे से पैसा बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट इसीलिए तो करते हैं, पैसा लगाओ पैसा बढ़ाओ। अच्छा, ये है बल लगाओ बल बढ़ाओ, बलम उपास। वेद भगवान कहते हैं बल की उपासना करो। अस्मा भवतनस्तनो, हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए। जिसकी शरीर फौलाद ही नहीं है वो वेद की आज्ञा का, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है। तो इसलिए प्रमाद नहीं करना, बल लगाना, बल बढ़ाना, वज्र जैसा बनाना शरीर को। अच्छा देखो भाई, मुझे कौन सी पहलवानी करनी है? बोलो, मुझे कहीं रिंग में उतरना है, कहीं मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे कोई एक्टिंग करनी है, लेकिन मुझे रेसलिंग नहीं करनी। लेकिन रेसलर से कम नहीं होना चाहिए स्वामी रामदेव का शरीर। हाँ, ऐसा होना चाहिए। मुझे मॉडलिंग नहीं करनी, लेकिन मॉडल्स होते क्या है, उनसे ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए अपने को। किसी प्रदर्शन के लिए नहीं अपने को शरीर बनाना, प्रभु दर्शन के लिए। वैसे संसार में तो कोई कह देता है ना, मैं आपको ऐसा देखना चाहती हूँ, आपके टोले शोले ऐसे होने चाहिए, आपकी 6 पैक होने चाहिए। तो बेचारा हस्बैंड से कुछ भी करना पड़े अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए वो टोले शोले, वो 6 पैक बेचारा बनाने की कोशिश ही करता है कि मैं अच्छा दिखूंगा। एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए भी, अच्छा दिखने के लिए भी कुछ कर लो तो अच्छी बात है। बोले बाबा जी आप किसकी खुशी के लिए अच्छा बनना चाहते हो? मैं भगवान की खुशी के लिए, और आप सबकी खुशी के लिए। हैं? कोई 1-2 की खुशी थोड़ी ज़रूरी होती है, सबकी खुशी भी तो खुशी होती है। चलो भाई, ये तो मोटे मोटे भाई बहनों को प्रोजेक्ट दे दिया है, लगे रहो अब 2 घंटे तक। लेकिन लगे रहना ऐसे, फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, फिर सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। फिर सबको अपना काम में लगा देता हूँ ना भी सुबह सुबह। जो कमर दर्द वाले भाई बहनों उनको उष्ट्रासन से शुरू करके, उष्ट्रासन, जिनसे पूरा ना हो पाए तो आधा ही कर लो। अर्धउष्ट्रासन, अर्धचक्रासन कितनी देर करना है? 1-1, 2-2 मिनट करके 10 मिनट करना है।
योग की हानि क्यों हुई? लोगों ने जो 10 मिनट करना चाहिए था आसन, वो 10 सेकंड करना शुरू कर दिया। ये गड़बड़ बात है। 1 मिनट तक ऐसे रुको, लंबे लंबे श्वास। शुरू में क्या होगा? शुरू में प्रारंभ में 20-30 सेकंड होगा, तो हो जाने दो ना, 2-3 बार में कर लेना। फिर मकरासन, भुजंगासन, सलभासन भी कितनी देर करना? एक आसन 10-10 मिनट। बोले स्वामी जी आप टारगेट बहुत लंबा दे देते हो। टारगेट बड़ा देता हूं तो लाभ भी तो बड़ा देता हूं आपको। आज तक धरती पर किसी ने नहीं कहा कि बिना ऑपरेशन के कमर दर्द की सारी समस्याएं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, सियाटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस, कमर की सारी समस्याओं का समाधान WHO भी कहता है 90% स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। योगिक एक्सरसाइजेस, कुछ फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिसेस और ये सब चीजें करो कि 90% लोग बच सकते हो। मैंने 9% और बढ़ा दिया, क्योंकि भाई भारत तो उनका गुरु है ना सबका, तो गुरुओं के पास तो ज्यादा ज्ञान होगा ही। तो मुझे अपने गुरुओं से जो ज्ञान मिला, चलो मंडूकासन करो, वो WHO कहता है 90% लोगों को रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं 99% लोगों को रीढ़ की हड्डी का, लीवर का, किडनी का, हार्ट का, ब्रेन का, आंख का, कान का, नाक का, दांत का ऑपरेशन कराने की जरूरत 99% लोग योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और जो छोटी छोटी थेरापियां है इन्हीं को अपना लेंगे तो इनसे मुक्त हो जाएंगे। सब रोगों से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो तो ऑपरेशन की बात करता है, मैं दवा की भी बात करता हूं। अब दवा के बारे में भी पूरी दुनिया में जो झूठे दावे करते थे दवा के बारे में कि इस बीमारी से ये रोग मिटाते हैं, हम ये रोग मिटाते हैं, अब उनकी पोल खुल गई है। और खुद यूरोप के, अमेरिका के और WHO के अंदर भी जिन्होंने सेवाएं दी वो भी कह रहे कि भाई ये दवा है कि धोखा है, ये मामला अभी बड़ा गंभीर हो चला है। जो दवाइयां दी जा रही हैं तुमको टेम्परेरी रिलीफ के नाम पर, इन सब के इतने, चाहे वो बायोलॉजिकल इंजेक्शंस हैं, चाहे वो अलग अलग प्रकार के केमिकल्स और हार्मोन्स हैं, अलग अलग प्रकार के वैक्सीनेशंस हैं, इनके रॉ मटेरियल्स, अब उनके ऊपर एक तो इतनी खतरनाक बात कही है, यदि मैं उसको यह मंच से कह दूं तो मामला बहुत खतरनाक हो जाएगा, बहुत दूर तक चला जाएगा। बोले ये जो रॉ मटेरियल है ना, जिन्होंने पढ़ रखा है नेट के ऊपर वो मुस्कुरा रहे हैं, तो मामला तो है खतरनाक। कि ये जो वैक्सीन्स में, अलग अलग प्रकार के मेडिसिन्स में जिन केमिकल सोर्स का प्रयोग होता है, जिन रॉ मटेरियल्स का प्रयोग होता है, जिनसे वो दवाइयाँ बनती हैं, उनको यदि तुम एक बार पढ़ लो ना ठीक से, तो कोई समझदार आदमी तो दवा खा नहीं सकता, बाकी बेवकूफ़ों का कोई ठिकाना नहीं। कितनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, कितनी नादानियाँ करते हैं, कितनी बेहोशियों में हम जीते हैं। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ, और एक बार में कम से कम 100 बार ऐसे 200 बार कपाल, 100-200 बार से लेके
एक आसन में 1000 बार आपको ब्रीदिंग करनी है, ये आपको टारगेट दे दिया है। टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग होती है तो बिजनेस में, सब जगह, पॉलिटिक्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, सब जगह देखो टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग होती है। योग में भी ऐसे ही करना पड़ता है, टाइम एंड टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस। अभी सुबह सुबह कुछ बहुत बड़ी बातें बता रहा हूं आपसे। मंडूक आसन 1-1, 2-2 मिनट करके कर लेना। अभी देखो, मैंने आपसे बोला था मैं सोमवार से कुछ पोस्ट डालूंगा, ये पूरा जो दवा माफिया, ड्रग माफिया, उसके पापों के खिलाफ मंडूकासन, शशकासन। तो उसका वेरिफिकेशन करने में चीज़ों को, क्योंकि तथ्यों को, आंकड़ों को ठीक से उनको कंफर्म करने में, क्योंकि मैं कोई भी पोस्ट डालता हूं ना तो लाखों तो उसकी प्रामाणिकता के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं कि ये आंकड़े कहाँ से लेकर के आए। अरे तुम्हारे ये आंकड़े हैं। तो मैंने कल पोस्ट डाली तो हजारों लोगों ने, सांझ हो गई थी डालते डालते, पूरा सब कंफर्म किया। 70 पैसे की दवा को पहले तो 37 रुपए में बेचते हैं। अब इसको परसेंटेज में आपको बताएंगे तो आपको हैरत होगी। 3700% गुना महंगी करके बेचते हैं। 3700 गुना। और उनके कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट्स ऊपर से। एक एक आसन को जिसको जो करना है, जिनको अर्थराइटिस है, कल मैंने 2 छोटे छोटे बच्चों को देखा तो मेरी रूह कांप उठी। उन बच्चों को मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपको भी हैरत होगी कि पहले बीमारियों को बोला जाता था बुढ़ापे में होती है। ये सारी गलत फहमियाँ निकाल दी हैं। बीमारियों ने सारे बंधन तोड़ दिए हैं, सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं इन बीमारियों। छोटे छोटे बच्चों को रोमेटॉइड अर्थराइटिस, छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों को रीनल फेलियर, उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा, दमा, कोई बीमारी बची नहीं। बचपन को नील गया, बचपन बर्बाद कर दिया इन बीमारियों ने। जब छोटे छोटे बच्चों को मैं इन बीमारियों से पीड़ित देखता हूं, आक्रांत देखता हूं, और उनका भविष्य देखता हूं कि इनको अभी 60-70 साल जीना, कैसे जी पाएंगे बालक। लेकिन योग रूपी ब्रह्मास्त्र है हमारे पास में। योग रूपी ब्रह्मास्त्र है हमारे पास में। बचपन से लेकर के जवानों से लेकर के, जवानों को एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, बताओ, पहले बोलो कुबड़ा हो गया तो बोलो बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया। अब 12 से 18 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो रहा है। और उनको हम एक एक अभ्यास 10-10 मिनट करा करके ठीक कर रहे हैं। 10-10 मिनट। इसलिए जिनको अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी है, वो बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम करना, एक एक अंग को 100, 200 बार हिलाना, एक एक अंग को, हाथों को, पैरों को। देखो जो
कठिन अभ्यास नहीं कर पा रहे ना आसनों के, ऐसे ये अभ्यास करें। अब मेरे जो बड़े लाभ हैं, बड़े दावे, बड़े वादे हैं, बड़े इरादे हैं, उनको तो सुन लेते हैं, लेकिन उसको ये नहीं सुनते कि पूरे कैसे होते हैं। मैं कहता हूँ मैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस अच्छा करता हूँ, लेकिन ये भी तो कहता हूँ एक एक अभ्यास 100 बार 200 बार करो। 100-200 बार ऐसे पैरों को हिलाए लंबे लंबे श्वासों के साथ, 100-200 बार ऐसे। सूक्ष्म व्यायाम जो कठिन आसन नहीं कर पाते। बाकी मोटापा वालों के लिए मोटापा वाले अभ्यास, मेरुदंड वालों के लिए मेरुदंड वाले अभ्यास, फिर सबके लिए मंडूकासन से लेकर के सर्वांगासन हलासन तक 10-12 अभ्यास अपने अपने अभ्यास से करने पड़ेंगे। और एक आसन में कम से कम 100 बार से शुरू करके 50 से 100 बार, वो थोड़ा स्पीड जो है ना अपने कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, यथाशक्ति, इसलिए मैं शब्द का प्रयोग करता हूँ। 500 से 1000 बार एक आसन में ब्रीदिंग हो जाती है। अच्छा, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, पचास से 100 बार ब्रीदिंग एक राउंड में, एक सेट में। और 10 मिनट एक अभ्यास करना है असाध्य रोगों में। मीडियम दर्जे की बीमारी है तो 5 मिनट, और सामान्य है तो 2 मिनट। 2 मिनट से पहले कोई भी आसन करोगे तो खाली लीपापोती होगी, औपचारिकता से होगी, उल्हाना सा उतारना होगा, ऊपरी स्तर पर करना होगा चीज़ों को, जिसका कोई विशेष लाभ नहीं होता है। सरफेस पर तो बहुत सामान्य सा आधा अधूरा करना जैसा होता है। 2 मिनट से करना तो आधा अधूरा करने का लाभ भी आधा अधूरा ही होगा। अब लाभ पूरा चाहिए तो फिर पूरा करना पड़ेगा ना। चलो बैठो, जो पद्मासन में बैठ सकते पद्मासन में बैठ जाओ, और जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ जाओ। और बैठ के क्या करना है, बैठ के 10 मिनट, अब 2-2 मिनट से शुरू करो। अब 2 मिनट करोगे तो 250 से 500 बार तो इसी में कपालभाति हो जाएगा। इसलिए आजकल अलग से कपालभाति में थोड़ा कम करवा रहा हूँ, इसी में बहुत हो जाता है। फिर भस्त्रिका अनुलोम विलोम करवा देता हूँ। करो एक अभ्यास कितनी देर करना, 10 मिनट, और वो भी किसके साथ, ब्रीदिंग के साथ। और ब्रीदिंग भी किसके साथ, मेडिटेशन के साथ। अब देखो, अब ये अभ्यास करते करते ही मैं अपनी बात कहूँगा, मुझे अपनी बात भी कहनी है। तो मैं कहता हूँ योग की त्रिवेणी है ये, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग रूपी त्रिवेणी तो आपने सुनी थी, जरा इससे आगे की भी सुन लो। आसन प्राणायाम ध्यान की त्रिवेणी। इस त्रिवेणी को कई तरह से कहा है। सत्य, प्रेम, करुणा कहकर के पूज्य मुरारी बापूजी अपने कथाओं में बहुत गाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, ये योग की त्रिवेणी है। महर्षि दयानंद बार बार ध्यान दिलाते, ज्ञान, कर्म और उपासना, ज्ञान पूर्वक उपासना पूर्वक, आचरण की, कर्म की, कर्तव्य की पवित्रता पूर्वक जब आप जीवन को जीते, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना पूर्वक जब आप जीवन को जीते हैं, तब
आपको आत्मदर्शन। नाम जपो, बंट के छको, कर्म करो। ये गुरु नानक देव ने योग की त्रिवेणी कही है। नाम जपो, बंट के छको, किरत करो, प्रभु का नाम जपो। जो कुछ मिलता है सब मिल बांट करके उसका उपयोग करो और सत्कर्म करो। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेचतं समाः एवं तो नान्यथेतोऽस्य न कर्म लिप्यते नरे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि स्वेन कृतना सम्मुदित। नियतं कुरु कर्मत्वम् स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिं लभते नरः सकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। 10 मिनट तक करते रहो। कई बार तो मेरा ऐसा मन करता है कुछ आप में से ऐसे आलसी जीवात्मा हैं, उनको बांध करके डाल दो। ऐसे उनको बांध दो रस्सों से और एक एक आसन में 10-10 मिनट बांध दो और जब पहला पूरा हो जाए तो अगले में बांध दो। ऐसा भी एक योगाचार्य कराते थे। हाँ, उनका नाम अयंगर जी था और ना करे तो एंगर बहुत करते थे। कि बांध के डाल दिया मरकट आसन में, बांध के डाल दिया भुजंगासन में, बांध के डाल दिया मुंडूक आसन में, योग मुद्रा आसन में। और 10 मिनट बाद खोल दिया। एक भाई मेरे से मिले 25 साल पहले, राम जी भाई उनका नाम था, गुजरात में थे। वो एक एक आसन में 3-3 घंटा लिटा दिया करते और उनके पास भीड़ लगी रहती थी। उस समय ये आज से 27 साल पहले के करीब की बात है। 25-27 साल पहले, हाँ 27 साल हो गए। 93-94 की बात है। 2-2 मिनट करके ऐसे 10 मिनट योग मुद्रासन करना है। चलो अब अर्धमत्स्य इंद्रासन या वक्रासन कर लेना। अब मैंने तो विकल्प दे रखे हैं आपको जिनसे ऐसा ना हो पाए। बायां पैर मोड़ा, दायां उसके बाहर रख दिया और ऐसे घूम गए, ऐसे घूम जाओ। ऐसे हाथ टिका लो, कोई बात नहीं। और ऐसे हाथ यदि उठा भी सकते हो तो और खींच दो पूरा। और ऐसे करने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे कर लो, और करना है तो इसको भी इधर टेक दो, खींच दो पूरा, निचोड़ दो नींबू सा। मेरे से एक को मैंने पूछा जिंदगी क्या है, बोले नींबू। मैंने क्या मतलब? बोले जितना निचोड़ लो उतना ही ठीक है। तो जिंदगी का नींबू सा निचोड़ दो, जो जैसे कर पाते हो खींच दो। पूरा खींच करके और फिर करो। लिवास, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक साथ एक्टिवेट होता है इसमें। अब 10 मिनट ऐसे करें अस्थमा वाले भस्त्रिका के साथ। बाकी कपालभाति के साथ कर लो, बाह्य प्राणायाम के साथ कर लो, जिनको थायराइड है वो जय के साथ कर लो। अपना अपना करो, अपना अपना अभ्यास पूरा कर लो। तो अभी मैं बता रहा था योग की त्रिवेणी। कितनी बात याद रही? योग की त्रिवेणी बोलियो, कितनी कितनी बताई थी? सत्य, प्रेम, करुणा। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्धोपासना। कर्म करो, किरत करो, नाम जपो, बंड के छको, किरत करो। योग की त्रिवेणी बताई थी।
अब बाबा वाली त्रिवेणी भी सुन लो, योगासन, प्राणायाम, ध्यान। बाबा कोई अपनी बात नहीं कहते हैं, स्वामी रामदेव तो ऋषियों की बात ही दोहराते हैं। सब महापुरुषों की वैसे तो एक ही बात होता, तो कहने के तौर तरीके युग धर्म के अनुरूप होते हैं। तो योग की त्रिवेणी है, क्या है? योगासन। और योगासन किसके साथ बोलो? अरे बोलो तो। प्राणायाम के साथ, जोर से बोलो। और प्राणायाम किसके साथ? ध्यान के साथ। और ध्यान कैसा? ध्यान के अब चरण सुन लो। एक तरफ से 1-2 मिनट में थक जाओ तो दूसरी तरफ से कर लो। अगला कार्यक्रम तैयार है, ढील नहीं देना और बीच में विश्राम नहीं करना। योगासन तो सबको बता दिए, प्राणायाम बता दिया। अब तीसरा चरण है ध्यान का। ध्यान का पहला चरण, 3 चरण बता रहा हूँ ध्यान के भी। पहले तो योग के 3 चरण बताए, योगासन, प्राणायाम, ध्यान। अब ध्यान के 3 चरण है। अब ये त्रैत है ना पूरी सृष्टि में, तो परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, 3 सत्य हैं। ये जो दिख रहा है ये प्रकृति है, देखने वाला आत्मा है। और उस आत्मा के परे भी एक सब का जो अदृष्ट है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सबको चला रहा है, सब कुछ जिसने रचाया बसाया, जो सब में है समाया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम इति प्रकट होई मैं जाना। चलो भाई कर लो, ए बाबू कर लेना। अच्छा हाँ, ये बात बनी ना ऐसे। कर, सब कर लो। ध्यान के 3 चरण, तो मेरे साथ बोलो। पहला चरण, मैं रोग मुक्त हूं, विकार मुक्त हूं, क्लेश मुक्त हूं, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुष्कर्मों से, अशुभ से, अधर्म से, पाप से, दुख से मुक्त हो। ये तो बात सबको समझ में आ ही रही है, जो है वही बता रहा हूं। तुम भूल गए थे, बस खाली याद दिला रहा हूं। स्वभाव से मैं रोगी, स्वभाव से मैं, जितने भी ये विकार जिनमें तुम जीते रहते हो बावड़ो, जरा ध्यान से सुन लो। स्वभाव से तुम रोगी नहीं हो, स्वभाव से तुम कामी नहीं हो, क्रोधी नहीं हो, लोभी नहीं हो, मोही नहीं हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। ये आसुरी संपद तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो तुम्हारा स्वभाव क्या है? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्रीमद् भगवद गीता की ये जो 3 श्लोक है ना, ये हमारे सब बच्चों को याद होते हैं और वो बचपन से ये सोचते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। हम सब दैवी संपद के साथ उत्पन्न हुए, दैवी स्वभाव के साथ। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमोच्यते अक्षरम ब्रह्मा परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गो कर्म संजिता। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म तेरा स्वभाव है, योग तेरा स्वभाव है।
दिव्यता देवत्व ऋषित्व तेरा स्वभाव है। तत्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म यमात्मा ब्रह्म शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि। चलो दोनों तरफ से हो गया। तुमने किया भी कि कुछ तो ऐसे ही बैठे बैठे मुझे को देखते रहते, बाबा हमारा उद्धार कर दो। तेषाम अहम उद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसा। मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, बिना किए कुछ होता नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं भगवान भी भिखारियों को नहीं अधिकारियों को देता है। तो तुम्हारा उद्धार सुनिश्चित है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद गा रहे हैं, दर्शन उपनिषद गीता गा रही है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेत। संपूर्ण समय कितना लगेगा वो भी बता दो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। लेकिन रास्ता ठीक पकड़ना पड़ेगा, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। कितने बड़े से बड़े अव्वल दर्जे के तुम पापी हो, अपराधी हो, कितने ही अव्वल दर्जे का रोग बीमारी व्याधि ने तुमको जकड़ लिया है, कितने ही भयंकर दुख की पकड़ में आप आ गए हो, कितनी बड़ी चुनौती है, कितना ही बड़ा चैलेंज है, प्रॉब्लम है, समस्या है, कितना ही घनघोर अंधेरा है, सवेरा होता है। एक बात तो है, अपना काम तो करना पड़ेगा, नहीं कर तो जरा सुनो। करते करते आपको ये बता रहा हूं मैं, करते करते अपने स्वरूप में रहो। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, बोलो योगश, बोलो योगश चित्त वृत्ति निरोधा, बोलो। अपने स्वरूप में रहना, अपनी निजता में रहो, अपनी निजता को भूलना नहीं, अपने स्वरूप को विस्मृत नहीं करना। और अपनी निजता में अपनी पूर्णता है, अपनी दिव्यता है, देवत्व है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवो। तो बात थोड़ी लंबी हो गई। ध्यान का एक चरण, मैं स्वभाव से रोगी, मैं स्वभाव से दुखी दरिद्र, मैं स्वभाव से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी, मैं स्वभाव से अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश में जीने वाला जीव स्वभाव से नहीं हूं। स्वभाव किसको कहते हैं? स्वभाव उसको कहते हैं जिसके बिना आप जी न सको। स्वभाव जो 24 घंटे आपके साथ रहता हो। जैसे आप प्रेम में 24 घंटा रह सकते हो, क्या बैर में रह सकते हो? बैर में तो, गुस्से में तो, क्रोध में तो थोड़ी देर, 1 मिनट भी हो जाए तो इतनी उथल पुथल होती है, पूरे तन में, मन में, प्राणों में, खून में, आत्मा में जहर घुल जाता है। इसका मतलब बैर हमारा स्वभाव, प्रेम हमारा स्वभाव। करते रहो। गोमुखासन हो गया, चलो 1-1 मिनट तो हो ही गया, दूसरी तरफ से भी कर लो, भस्त्रिका कपाल भाती के साथ। तो ध्यान का एक चरण, विधि और निषेध में ना सत्य कहे गए हैं शास्त्र में। मैं रोगी नहीं हूं, दुखी नहीं हूं, दरिद्र नहीं हूं, असफल नहीं हूं, अशांत नहीं हूं, मैं अपूर्ण नहीं हूं। अपने बारे में गलत बहुत सोचते हैं। सुबह सुबह उठते ही मैं सुंदर नहीं लगता, मैं सुंदर नहीं लगती, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरे गाल अच्छे नहीं है, मेरे नाक अच्छी नहीं है, मेरी टेढ़ी मेढ़ी है, मेरी ऐसी है वैसी है। इन क्या है इनमें बड़ा, तू जैसा है वैसा बना है, तेरे को भगवान ने आदमी बना रखा है। फिर बोलो एक जैसे क्यों नहीं बना? अरे एक जैसे बनाते तो सबकी पहचान कैसे हो पाती? एवरी पर्सन इज द अल्टीमेट क्रिएशन, यूनिक क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। हर आदमी भगवान की अप्रतिम रचना है, जो जैसा है
बहुत अच्छा है। अपने आप को ही कोसते रहते हैं, मेरे को भगवान ने ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, गरीब बना दिया, इस घर में पैदा कर दिया, उस घर में पैदा कर दिया। मैंने, सुन लो भाई, मैंने भगवान जी को एक बार भी उलाहना नहीं दिया कि मुझे ऐसा वैसा क्यों बना दिया। एक बार भी उलाहना नहीं दिया कि इस गांव में, इस जात में, इस पंथ में यहां क्यों जन्म दे दिया। मुझे भगवान ने इंसान बना दिया, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। बड़े भाग मानुष धन, बस बात खत्म। कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा नहीं बनाया और हिंदुस्तान में पैदा कर दिया। कहीं इधर इधर थोड़ा उधर देखो, पाकिस्तान से आगे भी और जाओ, सीरिया से आगे भी और जाओ, हंगरी में जाओ, और कौन कौन से हैं, ऐसे ऐसे देश हैं जहां बहुत बुरी हालत है साहब। मुझे उत्तर कोरिया में पैदा नहीं किया, नहीं तो उधर से किंग जो माता, मैं भी तेरे को आसन करवाता हूं, उठ। हाँ, वो कपाल भाती की जगह और भांति भांति के काम करवाता मेरे से। तुमको बुरा उदाहरण दो ना तो अपना देश अच्छा लगता है, नहीं तो अपने को, अपने देश को, अपने सब कुछ को ही कोसते रहते हो, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को। सुनो ए सब भाई बहनों, ए जवान बच्चों, आत्मविस्मृति में नहीं जीना, आत्मग्लानि में नहीं जीना। क्या बोला? आत्म विस्मृति। थोड़ा हिंदी भी सीख लो मुझसे, संस्कृत भी। आत्मविस्मृति में, आत्मग्लानि में नहीं जीना, आत्मगौरव में जियो, आत्मस्मृति में, स्वस्मृति में जियो, स्वरूप में जियो। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। भगवत गीता वैसे शुरू यहां से होती है। आदमी अपने आप को भूल गया। अरे अर्जुन ही भूल गया था अपने आप को, और कहना पड़ा था भगवान को, क्लव्यमास्मग्मा पार्थ न तत्त्वयुपपाद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। तो सुनो, बात बनी, तुम तो कर ही नहीं रहे कुछ, तो ऐसे ही बस थोड़ा सा एक बार ऐसा आधा अधूरा सा करते, उलाहना सा उतारते। हमने गांव की भाषा में सुना, पोत सा उतार दिया कर दिया, यूं भी कर दिया, यूं भी कर दिया, और किया कुछ नहीं। ऐसे ही आगे दौड़ पीछे छोड़। चलो उल्टे लेटो, थोड़ा थोड़ा आराम करा देते हैं। और जो कमर दर्द वाले हैं ना, थोड़ा थोड़ा तो सभी को होता है। चलो आराम आराम से, थोड़ा रुक जाना। जिनको कमर में दर्द, आराम आराम से करना, और जिनको बल बढ़ाना है, पूरा नीचे आना बेटा, पूरा ऊपर जाना। कितनी बार करना? 100, 200, 500 बार कर लेना, तो 100 साल तक बुढ़े नहीं होंगे। और जवानों लगे रहो ऐसे 100 साल तक। अच्छा देखो, आदमी कितना बावड़ा है, कितना बेवकूफ है, कितना नासमझ नादान है। यदि सुबह 20 मिनट योगाभ्यास कर ले तो 100 साल जवान रहे। सुबह से शाम तक कितने उल्टे पुल्टे कूद फांद करता रहता है, कितने गोरख धंधे करते रहता है। और करो सब, 100 बार करो, और जो 100 बार ऐसे कर लेगा 100 साल तक जवान रहेगा। अब 100 साल तक जवान तो रहना चाहते हैं, बोलो बाबा जी को से ऐसी दवाई दे दो, तो रुपए ले लो 1 करोड़, लेकिन 100 साल तक बुढ़ा ना हो। इसलिए सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी महंगी दवाई है? एंटी एजिंग। क्या है बोलो? तो ये है एंटी एजिंग, कर ले 100 बार। बोले जिसमें तो जोर घना पड़ा है, इसमें तो ताकत लगती है। ये एंटी एजिंग है। 1 दंड और 1 बैठक लगा लो, और जिनको ज्यादा ही 100 साल तक जवान रहना, वो पूरा ऐसे कर लो। 100 साल तक जवान रहना, तो ये पूरा वाला, ये और गोड्डे गाड्डे थोड़े ढीले हो रखे हैं तो पीछे डाल लो अपने। 100 साल तक किसी को बूढ़ा नहीं होने देना।
एक दंड एक बैठक लगाओ, 100 साल तक जवान बन जाओ। हाँ, यह कार्यक्रम चल रहा है, 100 साल तक की जवानी वाला प्रबंध। स्वामी रामदेव 100 साल की उम्र में भी 100 बार तक दंड लगाता हुआ मिलेगा। और खुद ही नहीं लगाऊंगा, तुमसे भी लगवाऊंगा। हाँ, शराबी अपनी टोली बना करके और दारू पीना शुरू कर देते हैं। बुढ़े बुढ़े जिनके हाथ हिलते हैं ना, वो भी गिलास लेके और दोनों में मारे चीयर्स। बुढ़े बुढ़े मार रहे हैं। मैंने कहा गिलास क्यों भिड़ा रहे हो? बोले बाबा जी इसके बाद भिड़ंती होती है। चलो चलो करो 100 बार। ए मोटे से भाई लग। ठाड़े भाई, माड़े भाई, जो माड़े हैं वो ठाड़े हो जाएंगे, और जो ठाड़े हैं वो भी ताकतवर हो जाएंगे, घट जाएंगे। चलो 100 बार ऐसे। ये जोगेंद्र जी तो 100 साल तक लगता है जवान रहेंगे। पूरे खानदान को सुबह उठा देते हैं, उठो बालकों, बहू बेटियों सब लगो, योग करो 100 साल तक। 100 बार ऐसे कर लो। और थक जाओ तो या तो ऐसे आराम कर लो 5-10 सेकेंड ऐसे। अभी तो मैंने यूनिवर्सिटी में ना एक टेस्ट रख रखा है। यहाँ बालक भी योग में BA PhD करने आते हैं, तो मैंने टेस्ट रख रखा है 100 बार सूर्य नमस्कार का 100 दंड बैठक लगाओ, नहीं तो मैंने ये आलसी प्रमाद यहाँ भर जाएंगे और हमको और पतंजलि को और बदनाम करेंगे। कितनी बार कराता हूँ? 100 बार। मैंने देखा एक बार 25 बच्चे अनुपस्थित क्लास में। मैंने कहा क्या हो रखा है? एक बोले जी मेरे को पीलिया हो रखा है, दूसरे बोले मेरे को कमर में दर्द हो रखा है, चौथा बोले मेरे को ये हो रखा वो रखा। मैंने कहा तुम यहाँ योग को बदनाम करने क्यों आए हुए हो? सुनो 100 बार तक ऐसे करना है। चलो अब सलभासन कर लो थोड़ा सा ऐसे। थोड़ा थोड़ा तो मैंने इसलिए बताया, ये भुजंगासन सबके लिए 100 बार जरूरी है। हाँ, नहीं तो कमर कबाड़ा हो रखा है, जिस किसी को देखे लचार पचार ऐसे। मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये लचर पचर अच्छा नहीं लगता है। जिधर देखो उधर ही एंड बेड से चल रहे हैं। सब ऐसे घोड़े की तरह दौड़ते हुए देखने चाहिए। बोले स्वामी जी जब आपको सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है बस धरती बदल जाएगी, और जैसे इस पार्क से बाहर जाते हैं ना तो अपनी हकीकत पता लग जाती है। फिर पता नहीं हम कौन सी दुनिया में खो जाते हैं। तुम अपनी फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट कर लो फिर कभी कोई अपसेट ना कर पाए, जैसे मैंने कर रखा है। चलो सीधे लेट जाओ, बाकी जो जिनको कमर के करने हैं कमर के करते रहे ना। अब अपन सीधे लेट जाते हैं और सीधे लेट करके मरकटासन आराम के लिए। फिर आगे कमर के हो रहे हैं अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन। मोटापा वाले भाई बहनों के लिए अर्धलासन, पाद वृत्तासन, दोनों पैरों से एक एक से गोल गोल घुमाना। कितनी बार? 100, 200, 300 बार। तो ध्यान के 3 चरण बता रहा था वापस। देखो सब करो अपना अपना अभ्यास। अपना अभ्यास कोई भी छोड़ेगा नहीं। देखो ये गलत बात है। कुछ ना अपना काम ही नहीं करते, वो खाली मेरा प्रवचन ही सुनते हैं। बोले बाबा जी हमारा तो सुनने से ही उद्धार हो जाएगा। माना कि सुनने से भी उद्धार होता है। कुछ लोग मानते हैं पढ़ने से ही उद्धार हो जाएगा, इसलिए पाठ करने में लगे हुए। अच्छी बात है, वो भी उद्धार का एक साधन है, स्वाध्याय। लेकिन सबसे पहला साधन है तप। कर्म कर ले मेरे भाई बावड़े। कुछ सोचते हैं कि
पढ़ने से उद्धार हो जाएगा, कुछ सोचते हैं देखने से उद्धार हो जाएगा। बोले बाबा को देखेंगे और उद्धार हो जाएगा। करने से उद्धार होगा। इसलिए मैंने कल क्या बताया था, ये कौन सा युग है? कलयुग नहीं, क्या है बोलो, जोर से बोलो, कर युग। ये करने वालों का युग है। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। और ये आज नहीं, युगों युगों से ये गीत वेदों में गाए हैं। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विजय। तो ध्यान का तीसरा चरण, ध्यान का पहला चरण, अपने स्वरूप में लौटो। और ध्यान का दूसरा चरण, भगवान के नूर को सब में देखो। उसी से सब कुछ भरपूर है। सबका बनाने वाला, सबका रचाने वाला, सब में समाने वाला, सबको चलाने वाला प्रभु तो ही है। ध्यान का तीसरा चरण है, इस व्यक्त के पीछे, इस मूर्त के पीछे वही अमूर्त है प्रभु, तू ही तू परात पर ब्रह्म है। ये जो दिख रहा है ये प्रत्यक्ष ब्रह्म है, ये मूर्त ब्रह्म है, सगुण साकार ब्रह्म है। जो नहीं दिख रहा वो अप्रत्यक्ष, अमूर्त, अव्यक्त, अनिर्वचनीय, निर्गुण, निराकार ब्रह्म है। उसको परात पर ब्रह्म कहा। सब नाम रूपों में प्रभु तू है और नाम रूपों के पार भी तू है। यथा नद्यः सन्दमानाः समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, बुद्धिश्चन विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। ओम द्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं, देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्म ज्योतिरुत्तमम्। प्रभो आप ही सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वाधार हो, सर्वकर्ता हो, सर्वनिरंतर हो, सब में आप ही हो। सब नाम रूपों में आप और नाम रूपों के परे अरूप भी आप ही हो प्रभु। उस परम प्रभु की शरण में रहना। मरकटासन ऐसे आराम से किया। चलो तो योग उस परात पर ब्रह्म के साथ जुड़ के करना। तो मेरे साथ बोलो भगवान का नाम, बोलो जोर से बोलो भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति सबसे बड़ी औषध है। ये सब ऋषियों ने गाया है, गुरु नानक देव ने गुरुवाणी में, वेदवाणी में यही गाया है, भगवान का नाम, भगवान का आश्रय। और अब देखो इसको वैसे भी आप तर्क के आधार पर भी सोच लो, खाली भक्ति के आधार पर ही। जितने भी केमिकल सोर्स हार्मोन्स हैं, जो भी औषधि के रूप में जड़ी बूटियां वनस्पतियां हम लेते हैं, ये सब किसने बनाई है? उस प्रभु ने, भगवान ने। तो सीधा ही उसके संपर्क में आ जाओ ना, डायरेक्ट उसी के रिलेशन में आ जाओ ना। अब ये इन आलंबनों के पार भी एक परम आलंबन है ना। चलो पवन मुक्तासन, एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। अपना अपना अभ्यास सब करते रहना, मोटे मोटे भाई बहन। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, चक्रिकासन, सभी का अनुष्ठान की तरह करना। प्रभु आपकी शरणागत है, उद्धार करो, भवबंध हरो, सब रोग दुख दारिद्र्य हरो। प्रभु कृपा करो, रोग से मुक्त होकर के, योग से युक्त होकर के, प्रभु से युक्त होकर के
योगासन, प्राणायाम और ध्यान पूर्वक करना। मैं एक ही दिन में लोगों की दवा छुड़ा देता हूँ। कल एक बेटी मेरे से कह रही, बड़ी विदुषी सन्यासिनी, बोले स्वामी जी यहाँ एक ही दिन में लोगों के रोग कैसे मिट जाते हैं? 10-10, 20-20 साल की थायराइड की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, फैटी लीवर की बीमारी, SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज की बीमारी, या पहले दिन से बीपी की, शुगर की, थायराइड की गोलियां बंद, इंसुलिन बंद, ये कैसे हो जाता है? और जिसका श्रद्धा का अतिरेक होता है उसका तो, जैसे शास्त्र में कहा है, भक्ति विशेषात आवर्जिता ईश्वर तम अनुग्रहणाति अभिध्यान मात्रेण। एक क्षण में उद्धार हो जाता है। प्रभु आपकी शरण में है। एक तेरी दया का दान मिले। पवन मुक्तासन करते रहना, उत्तान पादासन, नौकासन, और जो मोटे मोटे भाई बहन है वो अर्धलासन, पाद वृत्तासन करते रहना, द्विचक्रिकासन करते रहना, कोई रुकेगा नहीं। लंबे लंबे श्वास, एक अनुष्ठान की तरह योग चले। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। जीवन की टेढ़ी राहों पर चल कर ना तुझको जान सका, आशाओं की झोली भर जाए, आशाओं की झोली भर जाए, एक तेरा द्वारा मिल जाए, आशाओं की झोली भर जाए, एक तेरा द्वारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान। मैं दीना हूँ दीनो दयाल है तू, अल्पाज्य हूँ मैं सर्वज्ञ है तू। मैं दीना हूँ दीनो दयाल है तू, अल्पाज्य हूँ मैं सर्वज्ञ है तू। अज्ञान का पर्दा हट जाए, अज्ञान का पर्दा हट जाए, तेरा उजियारा मिल जाए, अज्ञान का पर्दा हट जाए, तेरा उजियारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, प्रभु तेरी दया का दान मिले। प्रभु तेरे आश्रय में हो, तेरी शरणागति में हो। ऐसे जिनको जो अभ्यास करने हैं ना, बस लगन के साथ करते रहो। थक जाओ बीच में तो थोड़ा सा रुक जाओ, फिर करने में लग जाओ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, जिससे जो बन पाए और जिसको जो करना है वो हमने कहा हुआ है। अपना योग पूरा करो, पूरा करो, पूरा पाओ। पवन मुक्तासन,
पवन मुक्तासन कितनी बार करना है? डायबिटीज वालों को, पेट की बीमारी वालों को, फैटी लीवर वालों को, लीवर सिरोसिस वालों को, जिनको यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब बंद है, इनफर्टिलिटी है, चाहे जो रोग है, 10-10 मिनट करना है। कितनी देर? 10 मिनट प्राणायाम के साथ करना है, ध्यान के साथ करना। और ध्यान के 3 चरण मैंने कहे, बातों बातों में बहुत आराम से, बहुत सहजता से अध्यात्म को समझते हैं हम। कोई जटिलता नहीं है यहाँ, कोई कुटिलता नहीं है, कोई ऐसा कोई ना समझ में आने वाला कोई ये दर्शन नहीं है। बहुत सहज दर्शन है, कोई उलझन नहीं है, कोई गफलत नहीं है। यही कर कर के आज मैं आपके सामने, कल मैंने कुछ बहनों से पूछा था, कुछ नयों से पूछेंगे जो कल छूट गए थे, कुछ भाइयों से पूछा था। एक बहन तो बोली, स्वामी जी मेरे तो बोल नारियल जैसी बोल थी यूट्रस में, मैंने तो 1.5 महीना प्राणायाम किया और वो गांठ डिजोल्व हो गई। किसी की 1.5 महीने में, किसी की 3 महीने में हो जाएगी, अरे 6 महीने में हो जाएगी। ऑपरेशन के बाद भी तो 6 महीने तो ऐसे ही दुख से कहराते तड़फते रहते हो, क्यों काटा पीटे में लगे हो? भगवान की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो भाई। 99% दवा ऑपरेशन से बचो। जो आसन पूर्वक नहीं कर सकते प्राणायाम, ऐसे ही बैठे बैठे कपास्त्री का कपाल भाति बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी करते रहो। एक क्षण भी विश्राम नहीं। चलो एक अनुष्ठान की तरह मैं भी 2-2 मिनट करता हूं, उत्तान पादासन और नौकासन। आप भी करना सीखो और एक छोटा सा भजन सुनाते हैं। प्रभु आपकी शरणागत है। हे दुख के हरण करने वाले, सुख के सागर, मैं आपकी शरणागत हूं। दुख हरण नारायण प्रभु। और करते रहना योग, छोड़ना नहीं। देखो 100 से 200 बार कपाल भाती करना है, गिन के कर लो मन ही मन। ओम गच्छति, ओम 1, ओम 2, ऐसी संख्या के साथ कर लो, करते रहो। सुख वरण प्रभु नारायण हे, दुख हरण प्रभु नारायण, त्रिलोकपति दाता सुख स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। सुख वरण प्रभु नारायण, दुख हरण प्रभु नारायण, त्रिलोकपति दाता
शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी गान करे। अगम अगोचर अविकारी निर्लेप हो, हर शक्ति से परे। हम और तो कुछ भी जाने ना, हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। और जो थक जाते हैं ना, आधा मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद फिर थोड़ा सा विश्राम कर, फिर दोबारा करना। लगे रहिए, एक अनुष्ठान की तरह कीजिए। पवन मुक्तासन के बाद थक गए तो सेतु बंधासन का, फिर उत्तान पादासन कराएंगे 1-2 मिनट। ऐसे ही करते रहो। भगवत शरणागति में भगवान नाम का आश्रय, प्रभु का आश्रय, भगवान की शरणागति। सर्व धर्मान लोक धर्मान सर्व दोषान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो सर्व रोगेभ्यो सर्व दुःखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आदि मध्य और अंत तुम्हीं, और तुम ही आत्म आधार हो। आदि मध्य और अंत तुम्हीं, और तुम ही आत्म आधार हो। भक्तों के तुम प्राण प्रभु, इस जीवन के रखवाले हो। तुम में जीवे, तुम में जन्मे, तुम में जीवे जन्मे, तुम में और अंत करे, तुम में विश्राम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। प्रभु आपकी शरण में भाव चेतना ऐसी कि बस एक प्रभु के सिवा और कुछ मन में ना आए। आत्म संयम योग में यही तो प्रभु ने कहा, शनहि शनहि उपरमेत बुद्धाकृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्। एक प्रभु के सिवा और कुछ भी ध्यान में नहीं। प्रभु तू ही मेरी औषध, तू ही मेरा वैद्य है, तू ही मेरा सर्वस्व है। प्रभु उद्धार करो, भव पार करो, भव बंध हरो, सब रोग दुख दारिद्र्य हरो। प्रभु कृपा करो। चरण कमल का ध्यान धरूं, और प्रण करे सुमिरन तेरा। ओ चरण कमल का ध्यान धरूं, और प्रण करे सुमिरन तेरा। दीनाश्रय दीनानाथ
ऐसे अपने अपने अभ्यास 1-1 मिनट से तो शुरू करो। आपने भी किया? तुम तो बैठे हुए हो।